Hello everyone, in this video we're going to talk about एक ऐसी चीज जो जावास्क्रिप्ट को एक स्पेशल पावर प्रोवाइड करती है कि रिसोर्सेज कम यूज करे और फिर भी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो, एंड दैट पावर इज असिंक्रोनस प्रोसेसिंग। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि सिंक्रोनस प्रोसेसिंग क्या होता है, असिंक प्रोसेसिंग क्या होता है, और उसके लिए कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स जावास्क्रिप्ट के, जैसे कि कॉल बैक हेल्प, प्रोमिसेस, असिंक अवेट, ये क्या है इसके बारे में अभी फर्स्ट हैंड जानेंगे। और फिर आने वाले वीडियोस में इसको हम हैंड्स ऑन यूज करेंगे जब हमारा बैकएंड डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। चलिए चालू करते हैं और इस वीडियो में हैंड्स ऑन तरीके से कॉल बैक हेल्प, प्रोमिसेस, असिंक अवेट, इन सब को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सर चालू करते हैं। असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में समझते हैं। बिफोर वी जंप देयर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टू टर्म्स व्हिच इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस या ब्लॉकिंग वे ऑफ डूइंग द प्रोसेसिंग, दैट्स नंबर वन। और दूसरा तरीका होता है असिंक्रोनस या फिर नॉन ब्लॉकिंग वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अब सिंक्रोनस ब्लॉकिंग या असिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। आई एम अ बिग फैन कि मैं आपको रियल वर्ल्ड चीजों से आपको चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए देयर इज अ गाय कॉल्ड एज राहुल, और मान लीजिए राहुल के गर्लफ्रेंड का नाम, जिसका के नाम है सिमरन, उनका आज बर्थडे है। अब राहुल चाहते हैं कि सिमरन को खुश करने के लिए उनके बर्थडे पे उस टाउन का जो सबसे बेहतरीन केक है वो उसके लिए खरीदे, और इसके लिए राहुल जाते हैं बेकरी शॉप। राइट, यहाँ पे बेकरी शॉप है। अब बेकरी शॉप में जो इंसान है वो कह रहा है कि दोस्त, एक ही लास्ट केक बचा हुआ है, बोलो तो बना दूं, और इसको बनाने में मुझे आधे घंटे, एटलीस्ट 30 मिनट्स लगेगा। राहुल बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए। और चूंकि राहुल रिस्क नहीं लेना चाहता, 30 मिनट जब तक ये केक बन रहा है तब तक राहुल कुछ नहीं करता है। ही इज ब्लॉक्ड, ही इज स्टैंडिंग देयर ऑन द बेकरी शॉप कि भैया केक बनेगा तभी मैं यहां से हिलूंगा। आई विल टेक द केक एंड मेक श्योर दैट आज सिमरन को बेस्ट केक इस टाउन का मिल पाए। इट ही वेट्स फॉर 30 मिनट्स, फिर वो केक लेके फाइनली सिमरन के पास आते हैं और केक काट लेते हैं। ये जो अप्रोच राहुल ने लिया है यहाँ पे, he is waiting, he is blocked till the time the cake is prepared and is not going to the next step, दूसरे स्टेप पे नहीं जा रहे हैं। इस टाइप के स्टेप को ही हम कहते हैं सर ब्लॉकिंग और सिंक्रोनस ऑपरेशन और अ ब्लॉकिंग ऑपरेशन। सो मान लीजिए कोई एक ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें मैं पहले स्टेप 1 कंप्लीट करूंगा, तभी मैं स्टेप 2 करूंगा, तभी मैं स्टेप 3 करूंगा, तभी मैं स्टेप 4 करूंगा, और उसके बाद स्टेप 2 तभी होगा जब स्टेप 1 कंप्लीट होगा, स्टेप 3 तभी होगा जब स्टेप 2 इज ऑलरेडी डन, एंड स्टेप 4 विल ओनली हैपन व्हेन द स्टेप 3 इज डन। दिस होल अप्रोच इज कॉल्ड एज अ सिंक्रोनस और ब्लॉकिंग अप्रोच। समझ में आ रहा है? ठीक है, पॉज करके वीडियो में कमेंट करके बताओ दैट यू आर गेटिंग क्रिस्टल क्लियर विद दिस वीडियो। फेयर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम सिनेरियो, मान लीजिए ये है मेरा मॉडर्न राहुल, और आज फिर से राहुल की गर्लफ्रेंड जिनका नाम सिमरन है, उनका आज बर्थडे है। अब राहुल तो चाहते हैं सिमरन को इंप्रेस करना, तो इसलिए राहुल अब चले जाते हैं बेकरी शॉप में। बेकरी शॉप वाले ने सेम कंडीशन रखी कि बॉस एक लास्ट केक बचा है पर इसमें 30 मिनट्स लगेगा मुझे देने के लिए। राहुल अब यहाँ पे खड़ा है। अब राहुल सोचता है कि इफ आई एम जस्ट स्टैंडिंग हियर फॉर 30 मिनट्स, ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं 30 मिनट में क्या करूं। तो बोलते हैं बेकरी शॉप वाले, ठीक है आप एक काम करिए, आप केक बनाइए, और तब तक मीनवाइल आपका केक बन रहा है मैं जाके किसी और से मिलके आता हूं। बगल में उनकी एक पुरानी दोस्त रीता भी रहती है। तो राहुल चले गए रीता के साथ कॉफी पीने के लिए, और जैसे ही केक बन गया उनको कॉल आया, वो वापस गए, केक लेके वापस सिमरन के पास चले गए। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो राहुल ने अप्रोच अपनाया है कि दोस्त मैं कहीं पे नहीं रुकूंगा, आई विल नॉट बी ब्लॉक्ड, जब तक केक बन रहा है वो तो कोई और बना रहा है, तो मैं क्यों रुकूं, मैं कुछ और जाके काम कर लेता हूं। ये जो अप्रोच है इसको हम कहते हैं सर असिंक्रोनस प्रोसेसिंग। असिंक्रोनस प्रोसेसिंग। और चूंकि यहां पे ब्लॉक नहीं है, इसको हम बोलते हैं, दिस इज ब्लॉकिंग एंड दिस बोलेंगे नॉन ब्लॉकिंग अप्रोच। राइट, बेसिकली अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसमें जब स्टेप 1 चल रहा है एंड स्टेप 1 इज टेकिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आई एम नॉट वेटिंग, मैं पैरेलल में दूसरा स्टेप 2 भी चला दूं,
तो मैं बोलूंगा भैया यहाँ पे असिंक प्रोसेसिंग हो रहा है। फेयर इनफ। अब बाय डिफॉल्ट अगर सर मैं बोलूं ना जावास्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज इज सिंक्रोनस, और साथ में वो है सिंगल थ्रेडेड, सिंगल थ्रेड। सिंगल थ्रेड का मतलब क्या है, थोड़ा बेसिक में अगर चले जाए तो जितने भी, राइट, ये थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है आपके कंप्यूटर में, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो एक बार मैं पीछे ले जाके आपको बताता हूं, आपके कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशंस रन हो रहे होते हैं, एवरी एप्लीकेशन विच इज रनिंग ऑन योर कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल आपका node.js एप्लीकेशन रन हो रहा है, आपका जूम एप्लीकेशन रन हो रहा है, आपका क्रोम एप्लीकेशन रन हो रहा है, हर एक एप्लीकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में कहा जाता है प्रोसेस, ठीक है ना। और हर एक प्रोसेस के अंदर में होगा वन और मोर थ्रेड्स। थ्रेड क्या है, थ्रेड इज मोर ऑफ लाइक अ वर्कर। थ्रेड है कौन, थ्रेड का मतलब होता है इज लाइक अ वर्कर, जो एक्चुअल में काम करता है ना उसको हम थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन, एक कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस होंगे, एप्लीकेशंस को नॉर्मली टेक्निकली प्रोसेस कहा जाता है। एक प्रोसेस के अंदर एक या एक से ज्यादा थ्रेड हो सकते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली में काम करते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट डिफरेंट नंबर ऑफ थ्रेड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं जावा में काम करता हूं, राइट, और जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग, मतलब कि मैं एक से ज्यादा थ्रेड्स, जावा का कोई भी एप्लीकेशन बनाऊंगा तो मल्टीपल थ्रेड्स को यूज करके मैं काम कर सकता हूं। बट अनफॉर्चुनेटली जब बात आती है जावा स्क्रिप्ट की, जावा स्क्रिप्ट के पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल थ्रेड है काम करने के लिए। अब चूंकि सिंगल थ्रेड है काम करने के लिए, दिस, अगर इसको अच्छे तरीके से यूज नहीं किया जाए तो दिस कुड बी अ बिग ब्लॉकर। कैसे, अगेन रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जावास्क्रिप्ट को आप समझ लीजिए एक कंजूस मालिक की तरह जो अपने रेस्टोरेंट में बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना चाहता है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट दिस इज अ गाय, उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोल रखा है एंड रेस्टोरेंट में मल्टीपल टेबल चेयर्स लगे हुए हैं। अब चूंकि वो जावास्क्रिप्ट की फिलॉसफी का ये बंदा है तो वो कह रहा है कि मैं अपने होटल में एक ही वर्कर रखूंगा, एक ही वेटर रखूंगा जो काम करेगा, राइट, सिंगल थ्रेडेड, सो दिस इज ओनली वन पर्सन। अब ये बंदा अगर इस स्ट्रेटेजी से काम करे कि ही गोज टू द फर्स्ट टेबल, और यहां पे जो इंसान है ही इज टेकिंग 30 मिनट्स टू कंप्लीट हिज फूड। अब अगर 30 मिनट तक पहले ही टेबल पे बैठा रहेगा, फिर उसके बाद वो दूसरे टेबल पे जाएगा, वहां पे 30 मिनट लगेगा, तो आखिरी टेबल आते आते उसको कम से कम कितना, 1 2 3 4 एटलीस्ट 4.5 आवर्स लग जाएगा। अब बताओ रेस्टोरेंट में कोई अगर 5 घंटे वेट करना पड़े टेबल पे खाना आने के लिए, विल एनीबॉडी वेट? इस तरीके से तो उनका रेस्टोरेंट नहीं चल पाएगा। ठीक इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर सिंक्रोनस तरीके से प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करे, ब्लॉकिंग तरीके से प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसको क्या अप्रोच लेना पड़ेगा, इसी एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर मुझे इसी तरीके से चलाना है, आप सिंगल वर्कर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जो वेटर को उसको भगाते रहना पड़ेगा। वो यहां पे आएगा, ऑर्डर लेगा, और जब तक वो ऑर्डर ले लेगा फिर वो दूसरे टेबल पे चला जाएगा, फिर वो तीसरे टेबल पे चला जाएगा। लोग खा रहे हैं, वेटर को वहां पे रुकने की जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रोसेसिंग है जहां पे वेटर ने टेबल पे ऑर्डर लिया एंड देन ही जंप टू द अनदर टेबल, फिर ऑर्डर लिया, फिर दूसरे टेबल पे जंप कर गया, दिस प्रोसेसिंग इज असिंक्रोनस प्रोसेसिंग और द नॉन प्रोसेसिंग, राइट। तो जावास्क्रिप्ट को भी, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज हैविंग अ सिंगल थ्रेड, उसको चूंकि अगर मल्टीपल चीजें करनी होगी देन इट हैज टू गो एंड सपोर्ट द असिंक्रोनस प्रोसेसिंग, राइट। सो जावास्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड ऑफ node.js इज एबल टू डू द asynchronous प्रोसेसिंग, और उसके लिए कुछ चीजें वो हेल्प में लेके आता है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो उसके लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉल बैक्स। कॉल बैक क्या है? कॉल बैक इज बेसिकली अ फंक्शन which is passed as an argument to another function. क्या है callback? Callback एक function है दोस्त, which is passed as an argument to the another function. That's number one.
एंड नॉर्मली कॉल बैक का जो यूज होता है वो हम असिंक्रोनस यूज केस में यूज करते हैं। अब क्या मतलब है इसका, डायरेक्टली हैंड्स ऑन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट मी गो टू माय कोड, वी गोइंग ओपन माय कोड हियर, ठीक है ना। तो सबसे पहले कॉल बैक फंक्शन एक डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर मान लो एक फंक्शन है, फंक्शन, वी गोइंग इंक्रीज द फॉन्ट ऑफ दिस फंक्शन एंड वी गोइंग कॉल इट एज ग्रीट, ठीक है। इसके अंदर मैंने पास किया नेम और मैंने पास कर दिया कॉल बैक। मैंने यहां पे लिखा console.log और मैंने यहां पे लिख दिया है हेलो एंड देन नेम, ठीक है दोस्त। और फिर मैं ये जो सीबी को मैंने पास किया उसको मैं कॉल कर लेता हूं, राइट। तो ये वाला जो फंक्शन आप देख रहे हैं यहां पे ना दोस्त, अगर सर आप यहां पे देखेंगे ये जो फंक्शन मैंने यहां पे पास करा है, चूंकि मैंने इसको एग्जीक्यूट करा है, तो ये क्या है, इसका टाइप क्या होगा दोस्त, इसका टाइप होगा फंक्शन। So function which is passed as an argument to the another function, this is called as a callback function, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे कॉल करेंगे, let's say that I have something called as function goodbye console.log and you can say that goodbye. So if I have to go and call this function greet, मैं बोलूंगा greet और उसमें मैं पास कर दूंगा विश्वा and then I go and pass goodbye, ठीक है सर। इसको हम रन करके देखते हैं। node async.js किस फोल्डर में है, cdjs ls cd8 node async.js। जैसे मैंने लिखा वैल्यू क्या आई, हेलो विश्वा एंड देन गुड बाय, है ना। अब अगर फिर से इसको मैं रन करा के दिखाऊं आपको, ये क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो विश्वा गुड बाय। तो यहाँ पे फंक्शन चूंकि एज अ फंक्शन पास आउट कर गया, ये है कॉल बैक फंक्शन, दिस इज द कॉल बैक फंक्शन। बट यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूशन क्या हो रहा होगा, पहले मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है सर, ग्रीट वाला कॉल हो रहा है, राइट। और ग्रीट में कॉल होने के बाद मैं कॉल कर रहा हूं गुड बाय। तो पहले ये हुआ और उसके बाद ये हुआ। तो टिपिकली कॉल बैक है यहाँ पे, पर अभी भी ये वाला जो एग्जांपल आपने देखा है, इट्स मोर ऑफ लाइक अ सिंक्रोनस ऑपरेशन, ठीक है। एक के बाद एक चीजें हो रही है। रियल यूज ऑफ कॉल बैक का है असिंक्रोनस सिचुएशन में। कैसे होगा, जावास्क्रिप्ट में एक सेट टाइम आउट करके एक कैपेबिलिटी है जिससे मैं असिंक्रोनिसिटी ला सकता हूं। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल इटसेल्फ। तो मैं इस वाले कोड को एक काम करता हूं, लेट मी गो एंड कमेंट दिस आउट, लेट मी गो एंड कमेंट दिस, लेट मी गो एंड कमेंट दिस, ठीक है। और फिर ऊपर में बातें करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, लेट मी गो एंड डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज, पहला लाइन लिखता हूं मैं console.log hello from the first line, परफेक्ट। और उसके मैं एक कॉल बैक फंक्शन यूज करता हूं जो मेरे पास node.js में अवेलेबल है, which is called as set timeout is, and let me go and call this function as function cb1 and let me go and call it as console.log hello the callback one, ठीक है सर। सेट टाइम आउट के अंदर में मैं कॉल बैक वन को कॉल करता हूं और मैं कहता हूं 3000 सेकंड के बाद ये एग्जीक्यूट होना, और फिर मैं लास्ट लाइन बोलता हूं console.log and I go and say that as hello from the last line। If I go and run this node async हेलो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, हेलो फ्रॉम द लास्ट लाइन, आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा रुकने के बाद हुआ है कॉल बैक वन। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है सर, यहाँ पे पहला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये फंक्शन डेफिनेशन चालू हुई है, और फिर अंदर की बात जो है सेट टाइम आउट 3000 सेकंड तक ये वेट करेगा। तो जब ये वेट कर रहा है
for 3 seconds, right? ये यहाँ पे रुका नहीं है, it came down to the next line और ये प्रिंट कर दिया। तो अगर आप देखोगे हेलो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, हेलो फ्रॉम द लास्ट लाइन, और फिर कह रहा है हेलो फ्रॉम CB1, उसके बाद वापस आता है। दिस इज द नेचर ऑफ असिंक। अभी हुआ कैसे, अंदर कैसे काम होता है, कॉल स्टैक में कैसे सारी चीज आते हैं, जब हम node.js चालू करेंगे आई विल कम बैक एंड एक्सप्लेन यू कि node.js में इंटरनली कैसे एग्जीक्यूट होता है। पर अभी के लिए आप देख रहे हो कि कॉल बैक, जब भी आपके पास कोई असिंक्रोनस फंक्शन है जो आप फ्यूचर में कॉल करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि 3 सेकंड के बाद कुछ एग्जीक्यूट हो, राइट? आप चाहते हो कि 3 सेकंड के बाद कुछ एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए यू कैन पास दिस कॉल बैक फंक्शन हियर। फेयर इनफ। सो बेसिकली कॉल बैक का आप यूज जावास्क्रिप्ट में देखेंगे जब भी आपको असिंक्रोनस प्रोसेसिंग करना हो, जब भी आपको फ्यूचरिस्टिक चीजें करनी हो, जब भी आपको नॉन ब्लॉकिंग चीजें करनी होगी दोस्त, वहां पे आप नॉर्मली देखोगे कि आपको असिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए आप यूज करोगे कॉल बैक्स। फेयर इनफ, गुड। सो मुझे पता है कि अब जब भी मुझे असिंक्रोनस प्रोसेसिंग करनी है, मुझे फ्यूचरिस्टिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानना है, मुझे असिंक्रोनस प्रोसेसिंग करना है। बट कभी कभी क्या हो जाता है, जब आपको खूब सारे असिंक्रोनस प्रोसेसेस करने हैं, एक के बाद एक, दूसरे, तीसरे, एंड यू कीप ऑन नेस्टिंग वन कॉल बैक इनसाइड अनदर, और जब मल्टीपल लेवल ऑफ कॉल बैक नेस्टिंग हो जाती है, तो समटाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड, डिबग एंड अंडरस्टैंड कि भैया चल क्या रहा है। उस सिचुएशन को हम कहते हैं सर कॉल बैक हेल। हल्का सा कॉल बैक अच्छा है, पर मल्टीपल लेवल्स ऑफ कॉल बैक अगर आप यूज करोगे, दैट्स कॉल्ड एज कॉल बैक हेल। एग्जाम्पल से समझते हैं एंड आई थिंक दैट विल मेक अस कॉन्सेप्ट्स प्रीटी क्लियर। तो मैं एक और फाइल यहाँ पे बना लेता हूँ कॉल बैक हेल के लिए। Let me go and create another file here, call as callback hell.js। तो मान लीजिए मैं ना आज डिनर कुक करना चाहता हूँ, ठीक है? यस, मैं बनाना चाहता हूँ डिनर, और डिनर में मुझे बनाना है पास्ता। और पास्ता बनाने के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, मैं वो फॉलो करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ बॉयल वाटर। वाटर जब बॉयल हो जाएगा, उसके बाद मैं करना चाहूंगा पास्ता को कुक पास्ता। पास्ता कुक हो जाएगा, उसके बाद मेरे को उसके बाद पास्ता सॉस बनाना होगा, और उसके बाद मुझे सबको मिक्स करना होगा, एंड व्हेन इट इज डिनर इज प्रिपेयर्ड। तो मैं क्या देख रहा हूँ, सबसे पहले मुझे बॉयल वाटर, और ये होगा तभी ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, और फिर ये वाला स्टेप, और फिर ये वाला स्टेप। इन सारे को मैं अचीव करने की कोशिश करता हूँ यूजिंग कॉल बैक्स, और देखते हैं इसमें नेस्टेड कॉल बैक्स कैसे काम करेगा। तो लेट मी गो एंड डिफाइन ऑल दिस फंक्शंस। पहला फंक्शन मैं डिफाइन कर लेता हूँ। लेट मी गो एंड कॉल इट एज फंक्शन बॉयल वाटर एंड विल पास कॉल बैक। मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log, यहाँ पे लिखता हूँ बॉइलिंग वाटर डॉट डॉट डॉट। अब चूंकि मुझे यहाँ पे मिमिक करना है कि बॉयल होने में थोड़ा टाइम लगे, तो लेट मी गो एंड कॉल दिस सेट टाइम आउट फंक्शन। सेट टाइम आउट में आई विल टेक अ कॉल बैक फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसको मैं लिख देता हूँ console.log water is boiled, और उसके बाद जो एक कॉल बैक फंक्शन था उसको मैं कॉल कर दूंगा, ठीक है? और ये सब हो जाना चाहिए मान लीजिए 2000 सेकेंड के 2 सेकेंड के बाद। पहला स्टेप था बॉइलिंग वाटर, ठीक इसी तरीके से मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड लेट मी गो एंड राइट द फंक्शन फॉर कुक पास्ता। Let me go and call this as cooking pasta. Pasta is cooked. ठीक है, cooking pasta is cooked. This is also done. Next thing is that let me go and copy paste, and let me go and call it as prepare sauce. Preparing sauce.
और मैं इसको लिख देता हूँ सॉस इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, और उसके बाद मिक्स पास्ता एंड द सॉस मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनली मिक्स एंड सॉस। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिक्सिंग पास्ता एंड द सॉस। And dinner is ready. ठीक है सर, अब ध्यान से देखिए तो मैंने क्या क्या बनाया। मैंने एक फंक्शन बनाया है टू बॉयल द वाटर, जो कि एक कॉलबैक फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि कॉल होगा जब वाटर बॉयल हो चुका होगा। ठीक है ना। उसके बाद एक कुक पास्ता फंक्शन में एक कॉलबैक हो रहा है, वो एक कॉलबैक फंक्शन ले रहा है जो कॉल होगा जब पास्ता ऑलरेडी कुक हो चुका होगा। फिर ये प्रिपेयर सॉस एक कॉलबैक फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है जो कि कॉल होगा जब सॉस प्रिपेयर हो गया होगा। और फाइनली मिक्स पास्ता एंड सॉस होगा जो एक कॉलबैक फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि कॉल होगा जब डिनर इज रेडी। अब इन सबको अगर मुझे मिला के चलना है तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल गो एंड कॉल इज बॉयल वाटर। नाउ बॉयल वाटर के अंदर में एक कॉलबैक फंक्शन चाहिए और उसको मैं बोल देता हूं कुक पास्ता। कुक पास्ता के अंदर में भी एक कॉलबैक फंक्शन चाहिए और उसके अंदर में कर देता हूं मैं व्हाट शुड आई डू। कुक पास्ता के अंदर में कर देता हूं प्रिपेयर सॉस। इसके अंदर में भी एक कॉलबैक फंक्शन चाहिए जिसको मैं बोलता हूं मिक्स पास्ता एंड सॉस, और उसके अंदर में भी एक कॉलबैक फंक्शन चाहिए जिसके अंदर मैं लिख देता हूं मैं console.log and I can say that enjoy your meal। तो आप यहाँ पे देखो देयर मल्टीपल कॉलबैक फंक्शंस और एक कॉलबैक के अंदर में हमने दूसरा कॉलबैक डाल दिया है, राइट। एक कॉलबैक के अंदर हमने दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, चौथा के अंदर पांचवा, राइट। सो व्हेन यू हैव अ नेस्टेड कॉलबैक्स लाइक दिस, इसको सर समझना बड़ा मुश्किल है। और अगर प्रोडक्शन में आपने ऐसा कोड लिखा, कुछ इशू आया तो उसको डिबग करना उससे भी ज्यादा मेसी हो जाएगा। इस टाइप के सिचुएशन में वी हैव द मल्टीपल नेस्टेड कॉलबैक्स, इसी सिचुएशन को सर हम लोग बोलते हैं कॉल बैक हेल। इसको हम कहते हैं कॉल बैक हेल। और इसको फिक्स करने के लिए कई सारे तरीके, जो सबसे प्रोमिनेंट तरीका सबसे पहले नजर आया उसको हमने बोल दिया सर प्रोमिसेस। तो हमने कॉल बैक देख लिया क्या है, तो अगला चीज देखते हैं व्हिच इज प्रोमिसेस। तो चलिए सर प्रोमिसेस की बात करें। प्रोमिसेस की अगर मैं बात करूं ना दोस्त, प्रोमिसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रोमिसेस आर द JavaScript objects. In very simple words, what are the promises? Promises are the JavaScript objects that represents कि कोई भी जो futuristic async operation है वो पास होगा या फेल होगा, इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोमिसेस। प्रोमिसेस ये बताता है कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स पे जो भी आप फ्यूचरिस्टिक ऑपरेशंस करने वाले हैं वो पास होगा कि फेल। दैट्स व्हाट टिपिकली द प्रोमिसेस कम्स एंड एक्सप्लेन्स मी। ठीक है, एक बार चले जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और वहां से समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज प्रोमिसेस। सर प्रोमिसेस इन द जावास्क्रिप्ट इज वेरी मच सिमिलर टू द प्रोमिसेस इन द रियल वर्ल्ड। जैसे रियल वर्ल्ड में आप प्रॉमिस करते हो, आप कब प्रॉमिस करते हो? जब एक अनसर्टेनिटी होती है कोई चीज की, कोई फ्यूचरिस्टिक चीज होती है जिसमें आपको शक है कि वो पूरा होगा भी और नहीं भी होगा। जो चीज होगा ही होगा उसके लिए आपको प्रॉमिस की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हर दिन सुबह सूरज उगेगा, निकलेगा ईस्ट डायरेक्शन से, उसके लिए आपको प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है ना। आप किसी को बोलोगे नहीं कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट टुमारो मॉर्निंग। यू डोंट हैव टू प्रॉमिस बिकॉज दैट विल हैपन। प्रॉमिस आप तब करते हो जब देयर इज अ सर्टेनिटी कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त जब भी वो यूएस मूव कर रहे थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं 2 साल के बाद वापस इंडिया आ जाऊंगा। अब यहां पे
बिकॉज दे देमसेल्फ डाउटेड कि मैं शायद नहीं भी आऊंगा, तो मुझे यकीन दिलाने के लिए दे आर सेइंग दैट प्रॉमिस करता हूं। तो जब भी बात प्रॉमिस की आती है तो इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक फ्यूचर इवेंट है, और अगर ये फ्यूचर इवेंट है तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज है भैया, ये तो या तो सक्सीड हो सकता है या तो ये फेलियर हो सकता है। एंड सेम थिंग हैपेंस इन द वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट। प्रॉमिस एक ऐसा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो बताता है कि जो असिंक्रोनस इवेंट है उसका फाइनल आउटकम क्या होगा, इज इट सक्सेसफुल और इट इज फेलियर। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द कोड एग्जांपल इटसेल्फ। तो मान लीजिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं और उसको जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आप हैं राहुल और आप सिमरन से प्यार करते हैं। सिमरन ने आपसे प्रॉमिस किया था कि राहुल मैं तुम ही से शादी करूंगी, आई विल मैरी यू। तो वो जो प्रॉमिस है सिमरन का वो पूरा होगा कि नहीं, वो सिर्फ उस पर तो डिपेंडेंट है नहीं, उसके घर वाले मानेंगे तभी ये चीजें होंगी। तो इस प्रॉमिस को अगर मैं जावास्क्रिप्ट की दुनिया में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो हाउ इट विल बी रिप्रेजेंटेड, लेट्स ट्राई टू सी विद द हेल्प ऑफ द कोड इटसेल्फ। सो आई गो बैक टू माय कोड और एक काम करते हैं सर, यहां पे मैं एक फाइल बना देता हूं जिसका नाम है promises.js और यहां पे मैं लिखता हूं सिमरन की प्रॉमिस, कॉन्स्ट सिमरन प्रॉमिस न्यू प्रॉमिस। ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू प्रॉमिस बनाएंगे। अभी जो प्रॉमिस है ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, फ्यूचरिस्टिक है, कॉल बैक होगा क्योंकि फ्यूचर में जाके कुछ तो एग्जीक्यूट होना है। अब एक प्रॉमिस का ना सर 3 स्टेट होता है, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ अ प्रॉमिसेस। व्हाट आर दोस, एक बार वो भी देख लो, ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। लेट मी कवर दैट। 3 स्टेट्स ऑफ प्रॉमिसेस। पहला एक पेंडिंग स्टेट। पेंडिंग स्टेट मतलब कि जब से आपका प्रॉमिस डिफाइन हो गया और फ्यूचरिस्टिक इवेंट के लिए, तो जब तक वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तो आपको वेट करना पड़ेगा, दैट्स पेंडिंग स्टेट। और जब वो हो जाएगा देन आइदर ऑफ दीज टू, आइदर इट इज फुलफिल्ड और इट इज रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मतलब कि प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाया और फुलफिल मतलब कि सक्सीड हो गया। ठीक है, तो कोई भी प्रॉमिस है इसका जो कॉल बैक फंक्शन है वो 2 स्टेट्स को एक्सेप्ट कर रहा होगा। एक स्टेट मैं बोलता हूं पॉजिटिव स्टेट विच इज कॉल्ड एज अ रिजॉल्व, तो एक रिजॉल्व भी एक फंक्शन है, और दूसरा है रिजेक्ट विच इज अनदर फंक्शन। ठीक है, और इस तरीके से मैंने इसको कॉल कर दिया। न्यू प्रॉमिस एक कॉल बैक फंक्शन ले रहा है, रिजॉल्व रिजेक्ट, और इस तरीके से मैंने इसको कॉल कर दिया। अब जो सिमरन का डिसीजन है वो माने वो डिपेंड करेगा उनके पिताजी पे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट डैड अग्रीड इक्वल्स टू मान लीजिए फॉल्स। इफ दिस इज द केस, कुछ दिन के बाद होने वाला है, फ्यूचरिस्टिक मुझे करना है, तो मैं सेट टाइम आउट यूज कर लेता हूं, सेट टाइम आउट, और यहां पे मैं लिख देता हूं कॉल बैक फंक्शन। इफ डैड अग्रीड, अगर ये पॉजिटिव हुआ, पापा अगर मान गए, तो मैं लिखूंगा रिजॉल्व इज अ पॉजिटिव केस, तो मैं रिजॉल्व वाला फंक्शन को कॉल कर दूंगा सेइंग दैट ये डैड अग्रीड, अब शादी की तैयारी करो। फिर और अगर डैड नहीं माने देन आई शुड कैन कॉल अ रिजेक्ट फंक्शन, और यहां पे भी मैं ऐसे ड्रॉप कर देता हूं कि नो पापा ने IAS ढूंढ लिया, है ना। सेट टाइम आउट, रिजॉल्व ये डैड अग्रीड, अब शादी की तैयारी करो, और एल्स रिजेक्ट नो पापा ने IAS ढूंढ लिया। तो ये है सिमरन का प्रॉमिस। फिर एम आई क्लियर टू दिस पॉइंट, और ये मान लो 3 सेकेंड के बाद हो रहा है। अब राहुल जो है वो सिमरन के प्रॉमिस का वेट कर रहा है, राइट। राहुल जो है वो सिमरन के प्रॉमिस का वेट कर रहा है, तो आपको हैंडल करना पड़ेगा, हैंडलिंग प्रॉमिस। राइट, तो यहां पे राहुल क्या कर रहा है, सिमरन प्रॉमिस, अगर सिमरन का प्रॉमिस पूरा हुआ, अगर वो सही में प्रॉमिस पूरा कर देती है, तो मैं क्या करूंगा, तो सिमरन का जो मैसेज आया है रिजॉल्व वाले में, अगर आप यहां पे देखोगे रिजॉल्व में एक आर्गुमेंट पास हुआ है, ये जो रिजॉल्ट वाला है वो है फंक्शन यहाँ पे जो मैंने देन के अंदर में कॉल होगा। जब भी आप प्रॉमिस के अंदर देन के अंदर वाला जो कॉल बैक फंक्शन होगा वो क्या है, वो रिजॉल्व वाला फंक्शन है। उसमें एक
आर्गुमेंट मैंने पास किया इसलिए यहाँ पे आपको एक पैरामीटर एक आर्गुमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इसको लिख देता हूँ console.log and I say that message from Simran, right? And I go into the console.log, ये मजे ही मजे, ठीक है। ये तो पॉजिटिव केस हो गया, पर क्या अगर ये रिजेक्ट वाला केस था, नो पापा ने एस ढूंढ लिया, तो उस वाले केस को मैं अगर हैंडल करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं लिखूंगा कैच, और उसके अंदर जो कॉल बैक फंक्शन होगा वो ये रिजेक्ट वाला कॉल बैक फंक्शन होगा। तो अगेन यहाँ पे मैसेज आया हुआ है और मैं वही चीज यहाँ पे भी लिख सकता हूँ console.log, और यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ मैसेज फ्रॉम सिमरन, और फिर मैं लिख रहा हूँ भाई टिंडर अभी भी काम करता है क्या, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं। सो आई गो एंड राइट नोड promises.js, वेट करते हैं 3 सेकंड का, 1 2 3, और ये आया मैसेज फ्रॉम सिमरन, नो पापा ने एस ढूंढ लिया, और भाई टिंडर अभी भी काम करता है क्या। ऑन द अदर हैंड अगर सिमरन का मैसेज होता है यहाँ पे ट्रू, अगर डैड मान गए होते, और मैं इसको अब रन करूं तो 3 सेकंड के लिए वेट करेगा, 1 2 3, और यहाँ पे आ गया मैसेज फ्रॉम द सिमरन, ये डैड अग्रीड, अब शादी की तैयारी करो या मजे ही मजे, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये था प्रॉमिस पूरा होने पे दिस इज अ सक्सेसफुल केस, तो मैं देन वाले में आऊंगा, अदरवाइज मैं अगर वो फेल हो रहा है तो वो कैच वाले सिचुएशन में आऊंगा। अब रियल लाइफ में सर एक प्रॉमिस पूरा होने के बाद दूसरी प्रॉमिस आप करते हो, दूसरी के बाद तीसरी प्रॉमिस करते हो, तो जब आप एक प्रॉमिस के अंदर दूसरी प्रॉमिस, दूसरी के अंदर तीसरी प्रॉमिस करते हो, उस स्टेप को हम बोल देते हैं सर प्रॉमिस चेनिंग, राइट। तो यहाँ पे भी हम प्रॉमिस चेनिंग कर सकते हैं। तो ये जो पहला मैसेज आया, इंस्टेड ऑफ कैचिंग यहाँ पे मैं प्रॉमिस चेनिंग कर सकता हूँ। तो मान लो जो यहाँ पे प्रॉमिस अगर चेनिंग करना होगा मुझे, तो मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगा डॉट देन, और यहाँ पे मैं कॉल बैक फंक्शन पास करूंगा नेक्स्ट स्टेप्स, और नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर मैं लिखूंगा console.log नेक्स्ट स्टेप्स। पर यहाँ पे मुझे अगर नेक्स्ट स्टेप में प्रॉमिस करना है तो मुझे यहां से कुछ प्रॉमिस रिटर्न करना होगा। क्या रिटर्न करना होगा, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप जो है मेरा, जो ये नेक्स्ट स्टेप, राइट, ये अगर आप यहाँ पे देखोगे ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट, जिसको मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो दिस आई हैव टू गो एंड रिटर्न फ्रॉम हियर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न, और मैं लिखूंगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप वुड बी लेट मी, अगला प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ, लेट मी टॉक टू माई पेरेंट्स, है ना, रिटर्न लेट मी टॉक टू माई पेरेंट्स। तो इसको अगर मैं रन कर दूं तो ये 3 सेकेंड रुकेगा, ये मजे ही मजे, एंड देन ही सेड लेट मी टॉक टू माई पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये वाला प्रॉमिस है, इस वाले के यहाँ से आप यू आर रिटर्निंग प्रॉमिस, और फिर प्रॉमिस रिटर्न करने के बाद आप फिर से यहाँ पे हैंडल कर रहे हो। तो हमने देखा सर प्रॉमिस के वजह से हम लोग बेटर हैंडल कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कॉम्प्लिकेटेड कॉल बैक हेल्स, हम प्रॉमिस यूज कर सकते हैं। पर प्रॉमिस भी अगर आप मल्टीपल लेवल पे करोगे और प्रॉमिस चेनिंग अगर आप करना चालू कर दोगे, तो जो प्रॉब्लम से आप निकले थे वहां पे आप ऑलमोस्ट उसी टाइप की प्रॉब्लम में फंस जाओगे। सो व्हेन यू हैव द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द प्रॉमिस चेनिंग, दैट अगेन ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है बिकॉज ये मेरा एक असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा हो गया, सिंगल थ्रेडेड है, तो मैं असिंक्रोनस प्रोसेसिंग कर रहा हूं, और इस वजह से मुझे नेस्टिंग करनी पड़ रही है, मुझे प्रॉमिस चेनिंग करनी पड़ रही है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा की, ये इसको मैं प्योरली ब्लॉकिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलता हूं, बिकॉज इसमें जब तक एक स्टेप नहीं हो जाता आप दूसरे स्टेप पे मूव नहीं करते हो। इसके एडवांटेजेस बिकॉज ये फिर क्लियर होता है आपके लिए, आपके पास कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता और आप इजिली कोड लिख सकते हो। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है प्रॉमिस चेनिंग की, इसको फिक्स करने के लिए
जावास्क्रिप्ट, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ESS के साथ आपके पास एक और कैपेबिलिटी आती है, इसको हम कहते हैं असिंक अवेट। अभी इस वीडियो में बस आपको मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि प्रॉमिस के बदले असिंक अवेट कैसे यूज कर सकते हैं, पर आने वाले सेशंस में जब हम बैकएंड की बात करेंगे, हम रेस्टफुल एपीआईज बनाएंगे, तो असिंक अवेट का हम धड़ल्ले से वेट करेंगे, धड़ल्ले से यूज करेंगे, एंड दैट विल इंश्योर दैट वी हैव हैविंग अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट इन असिंक अवेट इटसेल्फ। ठीक है, तो अभी असिंक अवेट के बारे में समझते हैं। इस प्रॉमिस को मैं कमेंट आउट कर देता हूं, सो लेट मी गो एंड कमेंट दिस आउट। Let me handle this promise using the async await, right? So मैं इसको handling the promise using async await sir। ठीक है, तो इसको अवेट करने के लिए हम क्या बोलते हैं सर? Let me go and define a function। We can call it as function handle सिमरन promise। सिमरन का प्रॉमिस हैंडल करना है। ठीक है, तो ये जो प्रॉमिस है इनका ना, सिमरन प्रॉमिस, इसको वेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इस पे अगर मुझे वेट करना है तो मुझे कीवर्ड यूज करना होता है सर अवेट। अवेट क्या करता है कि जब तक ये प्रॉमिस पूरी नहीं हो जाती, आई विल नॉट गो टू द नेक्स्ट लाइन। अवेट का काम है कि जैसे आप प्रॉमिस के पहले आपने अवेट डाल दिया, प्रॉमिस जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक वो अगली लाइन पे नहीं जाएगा। पर अवेट अपने साथ एक कंस्ट्रक्ट लेके आता है। अवेट जब भी आप फंक्शन के अंदर में यूज करोगे तो फंक्शन को के साथ आपको प्रीफिक्स एक यूज करना होता है, विच इज कॉल्ड एज असिंक। तो मैंने यहाँ पे असिंक लिख दिया, असिंक। ठीक है ना, और ये जो प्रॉमिस है उसको मैंने यहाँ पे स्टोर करने के लिए रख लिया कॉन्स्ट मैसेज इक्वल्स टू अवेट सिमरन। ठीक है, और अब मैं कंसोल डॉट लॉग मैसेज, तो अब क्या है, आप पूरा यहाँ पे प्रॉपरली वेट कर रहे हो, और ये ओनली व्हेन प्रॉमिस is either fulfilled या rejected, तभी it will move to the next line to print the console.message। ठीक है ना, और उसके बाद चूंकि ये ब्लॉकिंग है तो उसके बाद मैं फिर एक और लाइन लिख सकता हूँ, let me go and talk to my parents, console.log let me now talk to my parents। और उसको मैं अगर अब रन कर दूं दोस्त, हैंडल सिमरन प्रॉमिस, अगर उसको रन कर दूं, लेट्स ट्राई टू रन दिस, आप देखोगे 3 सेकंड के बाद फिर से वो रन हो रहा है। पर अब ये जो सिंटेक्स है वो कितना सिंपल हो गया है। प्रॉमिस पे वेट करने के लिए मैं सिंपल अवेट करके यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, तभी वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, तभी टू नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। कोई प्रॉमिस चेनिंग की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सिंपल कोड है, अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, एंड दैट्स द एडवांटेज ऑफ असिंक अवेट। तो आगे आने वाले सेशंस में जब बैकएंड में जब हम असिंक्रोनस प्रोसेसिंग करेंगे, असिंक अवेट का खूब यूज करेंगे, एंड विद दैट योर कॉन्सेप्ट विल बिकम फर्दर क्रिस्टल क्लियर। तो सारी चीजें हमने देख ली है। वी स्टार्टेड बाय अंडरस्टैंडिंग असिंक क्या है, सिंक क्या है, कॉलबैक हेल्प, प्रॉमिसेस, और अभी हमें ये असिंक अवेट का भी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लिया। कमेंट करके बताओ मुझे इफ दैट एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू पीपल। Finally, we have come to the end of this session। इस वीडियो में हमने कई सारी चीजें देखी। हमने पहले समझा कि भैया सिंक्रोनस असिंक्रोनस प्रोसेसिंग क्या होता है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझा, फिर हमने देखा कॉल बैक हेल्प, प्रॉमिसेस, असिंक अवेट। आशा करता हूँ आप सभी को ये सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए, और इसी तरीके से बने रहिए। वी हैव टू मेंटेन दिस टिल वी कंप्लीट दिस एंटायर जर्नी ऑफ डेवलपिंग द बैकएंड डेवलपमेंट। जावास्क्रिप्ट में अच्छा खासा कॉन्सेप्ट हमारा हो चुका है। अब बस we should try to move towards the direction of databases, backend और actual API development चालू करें। बने रहिए, कमेंट में बताइए, and if you are liking the series, please go and share with at least 10 of your friends, which motivates me to keep on bringing the videos like this. Keep watching. Thank you.